वसलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वसलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो वसलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज जिस महफिल में हम और आप जलवाबार हैं, ये कोई मामूली महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है। जिसके सदक़े में हम खाना खाते हैं, जिसके सदक़े में हम पानी पीते हैं, जिसके सदक़े में हम कपड़े पहनते हैं, जिसके सदक़े में हम घरों में रहते हैं, जिसके सदक़े में आज हमारी बच्चियों की शादियां होती हैं, ये सदका है हमारे सरकार का। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज इनायत फरमाई, लेकिन कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने हमको दिया। अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज पैदा फरमाया है और कोई नेमत दुनिया में भेजा है तो सबसे पहले अपने महबूब के लिए भेजा, सबसे पहले अपने महबूब के लिए भेजा है। जो महबूब का नहीं वो अल्लाह का नहीं। महबूब को मना लो, अल्लाह बहुत मान जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है हमने अपने महबूब को सब कुछ अता कर दिया है, आपके अंदर दम है तो महबूब से ले लो। अब हमें और आपको कैसे मिलेगा? कुरान पाक में है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। कैसा सब्र? सब्र एक ऐसी इबादत है कि या तो बंदा जानता है कि सब्र वो किस चीज के लिए कर रहा है, या फिर अल्लाह जानता है। कई बार इन्नल्लाह मअस साबिरीन ये आयत कई बार कुरान पाक में आई है और ये हमारे और आपके लिए आई है। तो हमें और आपको सबसे पहले अपने हबीब को राजी करना होगा, अपने महबूब को राजी करना होगा, तब हमें ये सब चीजें मिल सकती हैं। कैसे राजी करना होगा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज पर बुलाया। किसी इंसान को अल्लाह ने मेराज के लिए बुलाया, अपनी जियारत के लिए अल्लाह ने किसी इंसान को बुलाया। कैसे हैं वो लोग जो कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह ही देता है? कौन है वो लोग जो कहते हैं सब कुछ अल्लाह ही देता है? कौन है वो लोग जो कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह ही देता है और सब कुछ अल्लाह ही है? मैं मानता हूँ सब कुछ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह से पहले भी कोई, अल्लाह ताला ने किसी को और पहले भी भेजा है। हमारे और बाप, हमारे और आपके बीच में हमारी हिदायत के लिए भेजा है। अगर हम उसके नहीं तो अल्लाह के नहीं। ये नमाज जो हम और आप बैठकर वक्त को काट लेते हैं और अजान हो जाते हैं, हम मस्जिदों तक नहीं जाते हैं, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। नाकामी क्यों है? 50 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने उतारा। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, वहां भी आका अपने गुनहगार उम्मत के लिए रो रहे हैं। वहां भी हमारे आका अपने गुनहगार उम्मत के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? हमारे और आपके लिए रो रहे हैं, हमारे और आपके लिए रो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, महबूब सुनो, आए महबूब सुनो, हम जो नमाज 50 वक्त की दे रहे हैं, हमने तुम्हें बुलाया, अपनी जियारत कराई, हमने तुम्हारी जियारत की, ये तुम्हारी मेराज की। ये 50 वक्त की नमाज तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी, ये उसकी मेराज होगी। अब सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ? सरकार ने फरमाया 50 वक्त की नमाज लाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मत बहुत कमजोर है, उम्मत बहुत कमजोर है, 50 वक्त बहुत ज्यादा है। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ ले गए अल्लाह की बारगाह में। फरमाया हमारी उम्मत बहुत कमजोर है, कुछ कम कर दिया जाए। अल्लाह ने 5 वक्त का कम कर दिया, 45 बचा। फिर भी उम्मत कमजोर है। एक बार सरकार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, पूरे 9 बार सरकार अल्लाह की बारगाह में जाते रहे, आते रहे। कितना कम हो गया 9 बार में? 45 वक्त। 50 में 45 वक्त कम हो गया, बचा कितना? 5 वक्त। 5 वक्त में भी हम 2 वक्त में भी हाजिर नहीं होते। यहाँ तक कि कुछ लोगों के जुमे भी छूट जाते हैं। जुमे को हफ्ते का ईद माना गया है, मुसलमानों के लिए हफ्ते का ईद है जुमा, लेकिन जुमा भी लोग छोड़ देते हैं। किसी किसी की हाजिरी जुमे के दिन भी नहीं होती है। दोस्तों ये दुनिया दारे फानी है। अभी जो हमने आपको सुनाया ये दुनिया दारे फानी है। हम और आप यहाँ पे चंद दिन के मेहमान हैं। आज यहाँ हम और आप तशरीफ फरमा है, कल जरूरी नहीं कि हम और आप फिर एक साथ होंगे। आपने अभी देखा कोरोना के नाम पे, उसे चाहे सर्दी जुकाम कह लिया जाए या कोरोना कह लिया जाए, कोरोना के नाम पे शाम के वक्त जिसके साथ चाय पीकर हम घर आए, सुबह फोन आया उस आदमी का इंतकाल हो गया। ऐसे ऐसे लोग दुनिया से चले गए। बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया से चले गए, बड़े बड़े लोग आए दुनिया से चले गए। अगर हमें दुनिया से जाना ना होता तो बहुत लोग दुनिया में आए और चले गए। हमें और आपको आज के लिए नहीं सोचना चाहिए, आने वाले कल के लिए सोचना चाहिए। हमारा आने वाला कल क्या होगा? साहबा किराम आज के बारे में नहीं सोचते थे, कल के बारे में सोचते थे। आज तो सूखा रूखा जो भी अल्लाह ने अता फरमाया खाए पिए, वो कल के बारे में सोचते थे कि या अल्लाह अब कल क्या होगा। साहबा उन्हें कहते हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नजरों से देखा, उनके साथ बैठे, उनके पीछे नमाजें पढ़ी, उन्हें साहबा कहते हैं। उन्हें साहबा कहते हैं। साहबा के पास अगर आधे घंटे का भी वक्त होता था तो वो वक्त सरकार की बारगाह में जाकर गुजारते थे, दीन के बारे में मालूमात हासिल करते थे। या रसूलल्लाह आज हम और आप जलवाबार हैं, आपके साथ हम बैठते हैं, नेक बातें सुनते हैं, आपके साथ नमाजें अदा करते हैं। कल हमारी उम्मत का क्या होगा? हमारे आने वाली नस्ल का क्या होगा? वहां पे हमारी सरकार ने रास्ता दिया, ऐ साहबियों सुनो, ऐ साहबा सुनो, आज हम और आप एक साथ हैं, कल हमारी जगह उलमा होंगे। कल जहां हम खड़े हैं वहां उलमा होंगे, जहां आप खड़े हो वहां आपकी नस्लें होंगी। उलमा बयान करेंगे, आपकी नस्लें उसे सुनेंगी, उनके बताए रास्ते पर चलेंगी तो कभी गुमराह नहीं होंगी। उलमा किराम कोई कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जहां रोक लगा दी, हमें और आपको रुक जाना चाहिए। किसी उलमा की बुराई हमें और आपको ज़ेब नहीं देता। हमें उलमा से सीखना चाहिए। साहबा ने सरकार से सीखा है और सरकार ने अपना वारिस उलमा को बनाया है। तो हमें और आपको चाहिए कि हमारे पास अगर कोई वक्त है तो उलमा के बीच में बैठ कर काटें, ताकि हम जो है दीन के बारे में मालूमात हासिल करें, अपने बच्चों को दीनी रास्ते पर चलाने के लिए मालूमात हासिल करें,
अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए मालूमात हासिल करें, ये हमें और आपको सीखना और सिखाना चाहिए। बच्चों को चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ या हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, ये कोई मना नहीं करता कि आप ना पढ़ाओ, लेकिन ये जरूरी है कि उन्हें दीन भी सिखाओ, उन्हें दीन भी सिखाओ। आज जब बच्चे पिछली जमात में कहीं हल्ला मचा देते हैं तो हमारे कुछ भाई उन्हें डांट देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। लेकिन सरकार की हदीस को देखो, सरकार ने फरमाया था सहाबाए कराम से कि जब नमाज के दौरान पिछली जमात से बच्चों की किलकारियां हमारे कान में नहीं सुनाई देती हैं, तब मुझे कल का भविष्य नहीं दिखाई देता। ये हमारे सरकार फरमाते थे कि बच्चे हल्ला मचाए बेशक, लेकिन मस्जिद उन्हें जाने दो, मस्जिद उन्हें भेजो, उन्हें डांटो नहीं, डांट दोगे मस्जिद जाना बंद कर देंगे, उसका गुनाह तुम्हारे सर आ जाएगा। वही बच्चे जो आज किलकारियां काट कर हंस रहे हैं, वही कल हमारी और आपकी जगह सामने खड़े होकर इंशाअल्लाह नमाजें अदा करेंगे। वही बच्चे, उन्हीं बच्चों में से कोई एक आलिम दीन होगा, उन्हीं बच्चों में से कोई एक हाफिज कुरान होगा, उन्हीं बच्चों में से कोई जो है आलिमा फाजिला होगा, कारिया होगा। तो हमें और आपको ये चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम से पढ़ाएं, लेकिन दीन भी सिखाएं साथों साथ। आज हमारे आपके बीच में कुछ मदरसे ऐसे हैं, जैसे चलिए अपने यहाँ की हम जिक्र कर लेते हैं कि यहाँ पे चलिए अगर बच्चा आपका कुरान शरीफ पढ़ लिया, 5 तक उर्दू पढ़ लिया, 2-4 और किताबें पढ़ लिया, तो आपको चाहिए कि उसे किसी इदारे में डालें। आपको चाहिए कि अब उस बच्चे को किसी इदारे में डालें, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई जितनी थी हो चुकी। आप जब हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं तो पहले कक्षा 5 तक पढ़ाते हैं ना, स्कूल पहले 5 तक ही होता है। 5 के बाद में फिर आप जूनियर हाई स्कूल में ले जाते हैं बच्चे को। जूनियर हाई स्कूल के बाद में आप हाई स्कूल में ले जाते हैं। हाई स्कूल के बाद में इंटर में ले जाते हैं, फिर बीए करवाते हैं, एमएससी करवाते हैं, बीएससी कराते हैं। इस तरह से मदरसे का भी सिस्टम है। हमारा मदरसा केवल 5 तक ही है। हमारा मदरसा जो हमारे गांव में चल रहा है ये केवल 5 तक है। आप तामीर अदब 5वीं तक पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कुछ किताबें और फारसी वगैरह पढ़ा सकते हैं, कुरान शरीफ आप पढ़ा सकते हैं बच्चे को। लेकिन जब उसे हिफ्ज़ कराना होगा, आलिम बनाना होगा, कारी बनाना होगा, हाफिज बनाना होगा, तो आपको उसे किसी इदारे में ले जाना होगा, क्योंकि वहां से उसे सनद मिलेगी। अपने मदरसे से सनद नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो बच्चे मदरसा पढ़ने जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि हर किसी स्कूल का एक ड्रेस है, हर किसी स्कूल का एक ड्रेस है। कोई कुछ चॉइस किया हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है। मदरसे का एक ही ड्रेस है। लड़का है तो शर्ट उसका व्हाइट होना चाहिए, जो है ग्रीन होना चाहिए, पैंट व्हाइट होना चाहिए, पायजामा मतलब। लड़की है सलवार व्हाइट होना चाहिए, टॉप ग्रीन होना चाहिए। ये मदरसे का ड्रेस है। जो हमारे सरकार का झंडा है वही ड्रेस है। इस पे हमें और आपको गौर करना चाहिए। अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि एक वक्त ऐसा था कि जब हमारी मुस्लिम कौम पूरी तरह कबीले में बढ़ गई थी, छोटे छोटे कबीले में बढ़ गई थी। जैसे आप हजरात जुमली से आकर के यहाँ हुसैनगंज बना लिए माशाअल्लाह, ऐसे ही कबीले में छोटे छोटे कबीले में बढ़ गए थे। कोई किसी का हामी ना था उस टाइम, लेकिन धीरे 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 करके कोई ना कोई अल्लाह का बंदा वहां भी खड़ा हो गया और लोगों को रास्ता बताया, और आधी से ज्यादा दुनिया पर राज किया। अगर हम ईमान वाले बन जाएं तो खुदा की कसम 10 काफिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अगर हमारे अंदर ईमान है और 10 काफिर हमारे सामने खड़े हो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काफिर कौन? जो दीन को ना माने, इस्लाम को ना जाने, कुरान को ना जाने, अपने भाई से मोहब्बत ना करे, अपने कौम से मोहब्बत ना करे, एक अकेला कारून हारून के जैसा बन के बैठ जाए, उसे काफिर ना कहे तो क्या कहे? कौन सा खिताब दिया जाए उसे? हमारे यहाँ से पहले बहुत बादशाह गुजरे हैं दुनिया के अंदर। आज बालू एक ट्राली लाकर गिरा दे तो आपको लगेगा इसमें 10 किलो चांदी है, लेकिन छानने लगोगे तो कुछ नहीं है। ये खजाना किसका है? कारून का। कारून बादशाह एक ऐसा बादशाह था जिसकी चाबियां 40 ऊँटों पर लादी जाती थी। जब उसकी चाबियां 40 ऊँटों पर लादी जाती थी तो तिजोरी कितनी थी गिन पाओगे? गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो उसने ये सोच लिया कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास माल है, हमारे पास सब कुछ है, माज अल्लाह रब्बिल आलमीन मैं ही खुदा हूं। अल्लाह ताला का करम हुआ, वो अपनी माल और दौलत के साथ जिंदा जमीन में धस गया। जिंदा जमीन में धस गया माल और दौलत के साथ। सरदार ने जन्नत बनाई, आपने सुना होगा। एक कदम जन्नत के अंदर, दरवाजे के अंदर, एक कदम बाहर। अल्लाह ताला ने रूह कब्ज करवा ली। अल्लाह ताला ने रूह कब्ज करवा ली। कहाँ चले गए? कौन सी दुनिया में गए? जहन्नम में। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें आपको चाहिए कि हम दीन सीखें और अपने बच्चों को दीन सिखाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको दीन सीखने और दीन सिखाने के लिए आगे बढ़ाए और हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमाए, हमारे बच्चों पर रहम फरमाए, हमारे कौम पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आइए अब हज़रात के सामने हमारे आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात इनसे नातिया कलाम सुने, तकरीर सुने, जो सुनना है सुने। माइक इनका, चौकी इनका, मीरा शरीफ इनका, घर इनका, सब कुछ इनको दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।